गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की स्टोरी सीखने जा रहे हैं, स्टोरी बनाने का प्रयास करने जा रहे हैं। तो आइए साथ साथ स्टोरी सीखते हैं। क्लास 10th है और स्टोरी यानी क्लास 10th की जो उसका कोर्स है उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है और इसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन सीखेंगे। पहला सेंटेंस है, वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। क्या करें बच्चों, साथ में रीडिंग करेंगे। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। वर्षा ऋतु द रेनी सीजन। अब वर्षा है तो वर्षा ईश्वर की, वर्षा जो शब्द है वो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है। मतलब वर्षा जो होती है वो दैवीय होती है, उसको मेन वर्ड नहीं है। वर्षा जो होती है वो ईश्वर के द्वारा ही होती है, इसलिए वर्षा से पहले क्या लग गया, दा लग गया। आर्टिकल दा वहाँ पर लगता है जो चीज़ें डेफिनेट होती हैं। वर्षा ऋतु द रेनी सीजन इज, यानी वर्षा ऋतु होती है द मोस्ट प्लेजेंट ऑफ ऑल सीजन, सभी ऋतुओं से सबसे अच्छी। आप कह सकते हैं वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। द रेनी सीजन इज द मोस्ट प्लेजेंट ऑफ ऑल सीजन्स। द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु, इज होती है द मोस्ट प्लेजेंट, सबसे अच्छी, ऑफ ऑल सीजन्स, यानी सभी ऋतुओं से अच्छी। अगला सेंटेंस है, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ग्रीनरी मीन्स होता है हरियाली, इज सीन, ग्रीनरी इज सीन, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। चारों ओर की इंग्लिश क्या है, ऑल अराउंड, यानी यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, ग्रीनरी इज सीन, हरियाली दिखाई देती है, ऑल अराउंड, चारों। साथ में पढ़ेंगे, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड। अगला सेंटेंस है, यह ऋतु कृषि के लिए बहुत लाभदायक है। यह ऋतु कौन, यानी वर्षा ऋतु। यह ऋतु, दिस सीजन इज वेरी यूजफुल। यह ऋतु इज वेरी यूजफुल, बहुत लाभदायक होती है। फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन क्या होता है, कृषि होता है। कृषि को हम इंग्लिश में कल्टीवेशन कहते हैं और एग्रीकल्चर भी कहते हैं। दिस सीजन इज वेरी यूजफुल फॉर कल्टीवेशन, यह ऋतु कृषि के लिए बहुत लाभदायक है। अगला सेंटेंस है, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्षा और वन, इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, वर्षा और वन। रेन एंड फॉरेस्ट, रेन मीन्स वर्षा, एंड मीन्स और, वन को हम इंग्लिश में फॉरेस्ट बोलते हैं। रेन एंड फॉरेस्ट, वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। आर डिपेंडेंट, आर डिपेंडेंट, निर्भर हैं एक दूसरे पर, ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर। ये भी हमारा पैसिव वॉइस का ही वाक्य है। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, एक बार और पढ़ेंगे। जब इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, रीडिंग करोगे, शब्दों को समझोगे तो स्टोरी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी और कहानी को हम बहुत ही लगन से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। वर्षा ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी होती है। द रेनी सीजन इज द मोस्ट प्लेजेंट ऑफ ऑल सीजन्स, चारों ओर हरियाली दिखाई देती है। ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड, यह ऋतु कृषि के लिए बहुत लाभदायक है। दिस सीजन इज वेरी यूजफुल फॉर कल्टीवेशन। वर्षा और वन एक दूसरे पर निर्भर हैं। रेन एंड फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस को हम अच्छी तरीके से समझते हैं, पढ़ते हैं। जितनी बार इसको, कम से कम स्टोरी को हम हर सेंटेंस को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये स्टोरी क्या होती है, स्टोरी किसे कहते हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक का बेस समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने एक स्टोरी की डेफिनेशन बनाई है और उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको ज़रूर
लर्न कीजिएगा। स्टोरी को हम डिफाइन करेंगे, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रू इवेंट्स ऑफ द पास्ट नरेटेड बाय समवन इज कॉल्ड अ स्टोरी। फिर से देखेंगे, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रू इवेंट्स, द डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन, ऑफ ट्रू इवेंट्स सच्ची घटनाओं का, ऑफ द पास्ट, पास्ट का मतलब होता है अतीत, जो पहले चीजें हो जाती हैं। बीता हुआ प्रेजेंट जो होता है वो पास्ट होता है। नरेटेड बताया जाना, बाई समन किसी के द्वारा, इज कॉल्ड अ स्टोरी, उसे हम कहानी कहते हैं। हिंदी इसकी देखेंगे, अतीत की सच्ची घटनाओं का विवरण, अतीत की सच्ची घटनाओं का विवरण किसी के द्वारा बोलकर सुनाए जाने वाला विवरण कहानी कहलाता है। अतीत की सच्ची घटनाओं का विवरण किसी के द्वारा बोलकर सुनाया जाने वाला विवरण कहानी कहलाता है। बचपन में हम बाबा दादी से बहुत सी कहानियाँ सुनते थे, तो हम छोटे अक्सर हुआ करते थे, तो उनके समय में जो घटनाएं घटी होती हैं उनको वो हमें कहानी के रूप में प्रस्तुत करते थे, तो हम बहुत ही चाव से सुनते थे। आज इन स्टोरी जो आपकी बुक्स में है, तो अगर उसी लगन से इनको हम पढ़ेंगे समझेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, बेहतर समझ में आएंगी। तो पढ़ाई भी जो है वो अच्छी चीज़ है, इसको अच्छी तरीके से कहानी के रूप में इसको पढ़ेंगे। और हमने आज आपको कहानी की डेफिनेशन भी बताई है, और अगर ये डेफिनेशन अच्छी लगी है तो पूरी स्टोरी और ये डेफिनेशन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और इसको कम से कम 3 टाइम्स इसको रिवीजन कीजिएगा। इसको बोल बोल कैसे पढ़ेंगे, और हर एक वर्ड की हमने मीनिंग बताई है। अगर आपको मीनिंग कोई नहीं समझ में आती है या कोई स्टोरी आप चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस स्टोरी को यहाँ पर समझाया जाएगा, एक एक मीनिंग बताई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।